नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। सहायक आचार्य को लेकर के एक और बड़ा धमाका, एक और बड़ा खुलासा आया है। डिटेल में इस वीडियो को हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए लाइक नहीं किया, लाइक कर दिएगा। देखिएगा सहायक आचार्य रिजल्ट को लेकर के, यानी कि रिजल्ट आएगा या रुकेगा। जीएसएससी में बड़ा खेल, कोर्ट में क्या हो गया, कोर्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। किस चीज को लेकर के सब मामला फंस गए हैं। आखिर कोर्ट में देरी क्यों हो रही, उसके पीछे भी रीजन है। चलिए हम बात करने वाले हैं। देखिएगा झारखंड सहायक आचार्य भर्ती लेटेस्ट रिजल्ट अपडेट पॉइंट बाय पॉइंट। भर्ती प्रक्रिया की जो वर्तमान स्थिति है, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की शुरुआत में आपको काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। आपको पता होगा, लगातार मैंने इन सारी चीजों पर आपको बताया भी था। लेकिन कानूनी जो भी आपका पेचीदा जो भी नियम कानून होते हैं, उसके कारण जो है आपका रिजल्ट में थोड़ा सा लेट हो रहा है, यानी कि अटक रही रिजल्ट, है ना। रिजल्ट क्यों लेट हो रही है, इसके पीछे भी रीजन है। आप यहाँ पे देखिएगा तो कई सारे रीजन आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे रीजन दिखेगा, मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट से जुड़े दो अलग अलग जजमेंट। इन दोनों जजमेंट के कारण जीएसएससी शिक्षा विभाग कंफ्यूजन में है। देखिए दो अलग अलग जजमेंट है, दोनों को लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है। क्यों, इसके पीछे भी क्या रीजन है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए परिमल कुमार हो, चाहे आपका एक और नाम, क्या नाम है उसका, नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। पहला जजमेंट आपका परिमल कुमार, इसमें क्या बोला गया है, रूल कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द गेम, यानी कि गेम जब स्टार्ट होता है, खेल जब स्टार्ट होता है, उसके बीच में नियम को नहीं बदला सकते। यानी कि परीक्षा जब सारी चीजें प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, अब बीच में आप नियम को बदलेंगे तो जाहिर सी बात है तो गलत है ना। तो जिसके कारण आप चेंज नहीं करते। चेंज करने के कारण ही तो सीटेट को बाहर किया गया। आप सोचिए ना, सीटेट को क्यों बाहर किया, क्योंकि नियम को चेंज किया गया था, जिसके कारण सीटेट को बाहर निकाला गया। मेरे मित्रों आप देखिएगा यहाँ पे कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों को बीच में बदलना नहीं होगा ना, यानी कि नियम नहीं बदले जा सकते। साफ साफ और क्लियर कहना है। देखिएगा दूसरा जजमेंट या प्रदीप कुमार का जो केस है, दूसरा जजमेंट क्या कहता है, अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा जजमेंट, यानी कि प्रदीप कुमार वाला जो जजमेंट है, यानी कोई भी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में तभी जाएगा जब उसने जनरल के सभी क्राइटेरिया को पूरा किए। जनरल के लिए जो भी क्राइटेरिया तो उसको फुलफिल किया हो, तभी वह जनरल कैटेगरी में जाएंगे, है ना। जैसे जेटेट में आपका 60% या उससे अधिक अंक, जेटेट में हो आपका 60% या उससे अधिक अंक लाए हैं तो आप जा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा कि अगली जो समस्या आई है ना, अगली जो सबसे बड़ा समस्या आ गया वो क्या है। अब देखिएगा परिमल कुमार जजमेंट कुछ और कहता है, क्या कहता है वो भी हम बात करेंगे। प्रदीप कुमार का जजमेंट कुछ और कहता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। यानी दोनों जजमेंट एक दूसरे के उलटफेर है। प्रदीप कुमार का जजमेंट कहता है कि जनरल कैटेगरी में कोई तभी जाएगा जब सारा क्राइटेरिया फुलफिल होता है। परिमल कुमार का जजमेंट क्या कहता है कि कोई व्यक्ति, यानी नियम नहीं, मतलब खेल जब स्टार्ट हो गया तब बीच गेम में नियम को नहीं चेंज करना है। ये तो अब समझ में नहीं आ रहा है किसको लागू करे किसको हटाए। अब परिमल जी जब बोलते थे कि 26,001 की नियुक्ति करवा के रहेंगे, आज वो कहाँ चले गए, उनका नौकरी लग गया और छुप गए क्या मैं बोलूँ। आज वो दिखाते पेपर दे, आज यहाँ पे मीटिंग हो रहा, कल दिल्ली में जा रहा, कल यहाँ पे जा रहा। साथियों, ये साथियों वो साथियों, लगातार साथियों साथियों कर करके आपका तो बेड़ा गर्क कर दिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे बुरा लगेगा, बुरा लगना भी चाहिए। वो बोलते थे कि 26,001 मतलब 26,001, जब तक नहीं होगा तब तक हम रुकेंगे नहीं। आखिर रुक क्यों गए। हजारों छात्रों को उम्मीद था, आपके साथ जो जुड़े हुए थे उनका भी नौकरी नहीं लग पाया, तो कहीं ना आपका फर्ज था। आपके भरोसे उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें टिका करके रखी और उम्मीद पानी फिर गया। समझना चाहिए तीन साल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। अब देखिएगा जेएसएससी क्यों फंस गई है। जेएसएससी फंसने का रीजन है कि अगर जेएसएससी प्रदीप कुमार जजमेंट के अनुसार भर्ती करे तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए तो खतरा है ना। अगर जो आपका प्रदीप कुमार का जजमेंट के अनुसार अगर भर्ती करेगी तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां पे भी आपका खतरा है। अगर बात करें हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें परिमल कुमार का, अगर परिमल कुमार का जो जजमेंट है ना उसके अनुसार भर्ती करे तो सवाल उठेगा कि पहले प्रदीप कुमार का जजमेंट अनुसार क्यों किया लगातार। यानी ना घर का रहा ना घाट का, वही स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अब सोचने वाली बात है कि क्या सिचुएशन बनता है और क्या फैसला आएगा, ये तो हम सभी को इंतजार है। आप लोग क्या सोचते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, इसके बारे में आपकी क्या राय है। अब देखिएगा यानी दोनों तरफ से खतरा ही खतरा है ना। बोलते हैं कि इधर भी खाई इधर भी आपका खाई, किधर जाई भाई।
इधर जाएंगे तो वो भी डूब जाएंगे, उधर भी जाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो वही वही हाल यहाँ पे उत्पन्न हो गई है। आगे हम बात करते हैं रिजल्ट कम क्यों आएगा। रिजल्ट भी कम आएगा, उसके पीछे भी रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। रिजल्ट कम निकालने के पक्ष में जेएसएससी देखिएगा अभी बहुत सीमित रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके पीछे भी रीजन है। ऐसे कैंडिडेट चुने जाएंगे जो परिमल कुमार प्लस प्रदीप कुमार दोनों जजमेंट में फिट बैठते हैं। प्रदीप कुमार हो चाहे आपका परिमल कुमार हो, दोनों को जो जजमेंट है उसमें जो फिट बैठेंगे, चाहे नोटिस वाले, बिना नोटिस वाले, बायोमेट्रिक लोग, कोई भी वाले हो, सभी लोगों का रिजल्ट जो फिट बैठेंगे दोनों में उन्हीं लोगों का रिजल्ट आएगा, लेकिन बहुत ही कम लोग का रिजल्ट आएगा। ये बातें निकल करके सामने आ रही है। आगे हम बात करेंगे। अब देखिएगा ऐसे में स्टूडेंट काफी ज्यादा नाराज भी है और ऐसे कैंडिडेट बहुत ही ज्यादा कम है ना। बड़ा रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, देखिए क्योंकि अगर बड़ी संख्या में नियुक्ति दे दी तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट अगर पलट दिया तो फिर खेला हो जाएगा, है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को पलटता है तो यहाँ पे खेला हो जाएगा और हजारों उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। यानी नियुक्ति पत्र अगर वापस ले लिया गया, है ना, वापस ले लिया गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक शब्द में बोलो तो नियुक्ति पत्र वापस नहीं लिया जाएगा, अगर ले लिया जाएगा तो बवाल मच जाएगा पूरे झारखंड में। वो आप जिसकी कल्पना भी नहीं किएंगे वो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, है ना। क्योंकि आप देखिएगा इतने सारे छात्रों का जो उम्मीद है वो टिका हुआ था, उम्र पार हो रही, फिर भी अगर आप इस तरीके से गड़बड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको छोड़ेंगे नहीं। आप बोलिएगा कि बहुत सारे जो आपका राज्य वहां पे भी हो चुका है, नहीं हुआ है, वो गोली मारिए, मतलब उसको छोड़ दीजिए, झारखंड में नहीं होगा, अगर होगा फिर बवाल मच जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है। क्या है सुप्रीम कोर्ट का रोल? जेएसएससी सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट दिशा निर्देश मिले, कोर्ट जैसा कहेगा उसी के अनुसार बड़ा रिजल्ट बाद में जारी किया जाएगा। यानी कि जेएसएससी का साफ कहना है कि भाई हम फंसेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगी उसके अनुसार हम काम करेंगे। वो अपने आप को बचाना चाहती है ना। बहुत ही चतुर चालाक है जेएसएससी, इतने धांधली का इतना आरोप इस पर लगता है ना, क्या बोलूं। आप समझते होंगे, आप जेएसएससी का एग्जाम देते होंगे तो बड़ा रिजल्ट बाद में जारी किया जाएगा जब सारा मामला क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए क्या अधिकारियों को जेल हो सकती है, ये भी सवाल बन रहा है। क्या अधिकारियों को जेल होगी, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर मनमानी तरीके से भर्ती की गई है तो योग्य उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग नहीं मिली तो अधिकारी कानूनी संकट में फंस सकते हैं, ना। अगर वो गलती करते हैं, मनमानी तरीके से नियुक्ति पत्र देते हैं तो यहाँ पे जेएसएससी फंसेगी, अधिकारी फंसेंगे, उनको जेल तक की नौबत आ सकती है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसी डर से जेएसएससी बहुत ही सावधानी से फूक फूक करके कदम को रख रही है। मैंने पहले बताया था जेएसएससी बहुत ही चतुर चालाक है ना, सोच समझ के फूक फूक के कदम रखती है, गलती भी करती है लेकिन सोच समझ के करती है। आगे क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा अब पहले कम रिजल्ट जारी होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपका बहुत बड़ी रिजल्ट जारी करने की संभावना है। कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ी जरूरी बात क्या आपको ध्यान रखना होगा, जो भी कैंडिडेट जिनका रिजल्ट नहीं आया वो लोग भी ध्यान देंगे कि आपको धैर्य बना करके रखना होगा, है ना। जो भी एवरेज कैंडिडेट है, जो आपका एलिजिबल कैंडिडेट है, उन लोगों को रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन जॉब लगने की काफी ज्यादा संभावना है, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सबके लिए अंतिम निष्कर्ष एक चीज मैं देना चाहूंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, रिजल्ट जरूर आएगा, नौकरी भी मिलेगी, बस थोड़ा सा इंतजार करें, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने देना होगा। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट अपडेट। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और मैंने जो आपको बताया प्रदीप कुमार और जो दोनों जजमेंट है ना परिमल, क्या आप समझते हैं क्या किसको हटना चाहिए, किसको लागू होना चाहिए, आप मुझे बताइए। और कौन कौन लोग इस प्रदीप कुमार वाला में फंसे हुए हैं और कौन परिमल वाला में, तो आप मुझे बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करके आपके जितने भी सवाल है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तो शेयर के, कम से कम लोगों को सही जानकारी पहुंचे। याद रखिए जिंदगी में जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे ऊपर वाला भी आपको हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजों को आपको समझना भी होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किया, लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।